आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड हमने फुली एक्सप्लेन कर लिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका क्वेश्चन थर्ड, जो कि बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम है। आइए सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन थर्ड। फ्रॉम द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हमें क्या है, कहते हैं हम ये जो वर्ड प्रॉब्लम दी है हमें इसको सॉल्व करके हमारे पास लीनियर इक्वेशंस आएंगी और उन लीनियर इक्वेशन के हमने सोल्यूशन फाइंड करने हैं बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो इसमें तो हमें बोल दिया कि यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, पर कभी भी एग्जाम में आज तक आता ही नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन लगाओ, एलिमिनेशन लगाओ या ग्राफिकल लगाओ। वहां पे आपकी मर्जी होती है, आपको बस स्टेटमेंट दी जाती है कि इसको सॉल्व करके वैल्यू निकालो कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, या फिर हमें पूछा होता है कि एप्पल बताओ कितने, ग्रेप्स कितने, जिस भी अकॉर्डिंग क्वेश्चन है उस अकॉर्डिंग। ठीक है, पेपर में कभी नहीं पूछा होता आज तक। देखो मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस रहा है, कभी किसी पेपर में ये नहीं पूछा जाता कि हाँ भी बताओ इसको सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करो। बेस सीबीएसई में तो कभी पूछ भी लेते हैं, पर पंजाब बोर्ड में तो आज तक कभी भी नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से क्वेश्चन को सॉल्व करें जिस मेथड से आपको आसान लगता है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लें। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। ये कहते हैं दो नंबर का डिफरेंस 26 है। ठीक है, एंड द वन नंबर इज 3 टाइम द अदर। एक नंबर दूसरे से 3 गुना है, ये हमें क्वेश्चन में कह रहे हैं। ठीक है, आइए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो 2 नंबर लेने हैं हमने, इन्होंने बोला डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर एक दूसरे से बड़ा, तो 2 नंबर ही तो लेने हुए ना हमें। तो हम लेंगे लेट बी अ फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, एंड नेक्स्ट let be a second number is equal to y. Then according to question, the difference between two number is 26. 2 नंबर का डिफरेंस जो है वो हमारे पास 26 है। देन ये रहा पहला नंबर, ये रहा सेकंड नंबर, तो दोनों का डिफरेंस इट मीन्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ठीक है, ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। देन इन्होंने हमें बोला था वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, एक नंबर दूसरे से 3 गुना है, तो आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 3y। एक नंबर दूसरे से 3 गुना है तो हमने इसको ले लिया 3y। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, जो हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। इसमें क्या करना होता है, x की वैल्यू 3y है। देखो इसमें हमें किसी भी क्वेश्चन में वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है गिवन। x इज इक्वल टू 3y हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हम इसी को फर्स्ट इक्वेशन में जो है वो पुट कर देंगे। तो बस पुट x इज इक्वल टू 3y फ्रॉम सेकंड से लेके इन फर्स्ट में पुट कर दिया, तो आ जाएगा हमारे पास x की जगह यहाँ भर देंगे 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। 3y माइनस वाई 2y इज इक्वल टू 26। y इज इक्वल टू 26 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में कितना आ गया y हमारे पास 13। ठीक है, y की वैल्यू हमारे पास 13 आ गई। अब इस y की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, तो x इज इक्वल टू 3y। ठीक है, 3y की वैल्यू भर देंगे 13, तो 3 इंटू 13 कितना होता है 39, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 39, y आ गया 13, x और y की वैल्यू आ गई। तो जो हमने फर्स्ट नंबर लिया था वो हमने x लिया था, तो x की वैल्यू कितनी आई है 39, तो फर्स्ट नंबर क्या आ गया हमारे पास 39, एंड द सेकेंड नंबर इज y हमें कितना आया है 13, सेकेंड नंबर आ गया हमारे पास 13। देखिए अब हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, कैसे, दो नंबरों का जो डिफरेंस है वो 26 है, तो हम क्या करेंगे 39 को 13 से क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा 26। फर्स्ट इक्वेशन इज क्लियर। फर्स्ट कहते हैं एक नंबर दूसरे से 3 गुना है, देखिए ये 13 है, तो अगर 13 3 करें तो 39 आता है, तो ये नंबर इससे 3 गुना हो गया। ठीक है, इस तरह हम क्वेश्चन को वेरीफाई करके चेक कर सकते हैं कि हमने जो आंसर निकाला है वो करेक्ट है या नहीं। चलिए आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन सेकंड। आइए क्वेश्चन सेकंड देखें। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द लार्ज ऑफ
of a two supplementary angle exceed by a smaller 18 डिग्री। ये हमें बोल रहा है कि हमारे पास तो एंगल हैं, अगर तो वो लार्ज हैं, मतलब कि उनका मैक्सिमम जो सम है वो सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री कौन सा होता है एंगल? 180 का एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है 90 का और सप्लीमेंट्री होता है 180 का। क्योंकि एक बार जो है पंजाब बोर्ड में क्वेश्चन आ गया था, यहाँ पे सप्लीमेंट्री की जगह कॉम्प्लीमेंट्री आ गया था, तो बच्चे क्या करें, मेरे जो बच्चे थे कोचिंग वाले, उन्होंने वहाँ पे 90 डिग्री लिखने की बजाय 180 डिग्री से ही सॉल्व करा है। ठीक है, तो मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री में डिफरेंस है। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री की जगह हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री आया तो 90 लिखेंगे, सप्लीमेंट्री आया तो 180 लिखेंगे। द लार्जर ऑफ टू नंबर ही सप्लीमेंट्री, कहती है अगर मैक्सिमम सम दो एंगल्स का 180 है, सप्लीमेंट्री है। ठीक है, एंड एक्सीड, एक्सीड का मतलब होता है स्टूडेंट्स माइनस। ठीक है, एक्सीड का मतलब होता है बेसिकली माइनस। अगर एक्सीड बाय द स्मॉलर 18 डिग्री, ये बोल रहे हैं कि अगर उनका मिनिमम टू मिनिमम जो एक्सीड है, डिफरेंस है, वो है 80 डिग्री। ये हमें क्वेश्चन में बोला गया है। फाइंड देम, फिर हमने दोनों एंगल्स को फाइंड करना है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए, लेट बी अ फर्स्ट एंगल एक्स ले लिया हमने, एंड लेट बी सेकेंड एंगल को हमने वाई ले लिया। अब इन्होंने बोला है लार्जर इज अ सप्लीमेंट्री, मतलब मैक्सिमम जो इनका सम है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेंगे, मैक्सिमम जो इनका सम है वो तो हमारे पास है 180 डिग्री। ठीक है, और जो मिनिमम, सबसे मिनिमम जो हमारे पास एक्सीड आएगा इसका, वो है हमारे पास 18 डिग्री। ठीक है, ये दोनों हमें दिए हुए हैं। अब हमने इसको क्या करना है, एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे और फर्स्ट और सेकंड एंगल, इट मींस एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ले ली हमने। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट में से फ्रॉम फर्स्ट एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, तो एक्स हमारे पास आ जाएगा 180, ये प्लस वाला माइनस में थर्ड आ जाएगी। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ थर्ड इन सेकंड, थर्ड की वैल्यू सेकंड में पुट कर देंगे। यही तो था एलिमिनेशन मेथड में हमारा। तो 18 माइनस 180 माइनस वाई, एक्स की वैल्यू माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री। 180 माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, दोनों के साथ माइनस है, तो माइनस 2y इज इक्वल टू 18। 2y इज इक्वल टू 18, ये हमारे पास प्लस वाला उधर जाके माइनस में हो जाएगा, और इधर तो माइनस था ही ऑलरेडी, तो माइनस 2y इज इक्वल टू, चलिए 180 को 18 से कर लेते हैं माइनस, ये आ गया 10, ये आ गया 2, ये आ गया 7, ये आ गया 6, और यहाँ पे तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं बचा है 1। क्यों? क्योंकि इधर हमने 7 लिया था, तो ऑलरेडी 8 था, उसी को 7 बनाया था, तो ये 1 बच गया। हमारे पास बच गया 162, ये भी माइनस का, क्योंकि इसके भी इस साथ बड़ी रकम के साथ माइनस था, तो माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो गया। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 162/2, तो इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा 81। तो हमारे पास एंगल जो आ गया सेकेंड एंगल, वो 81 डिग्री आ गया। ठीक है, अब इसको हम पुट कर देंगे थर्ड इक्वेशन में, ताकि हमारे पास फर्स्ट एंगल भी आ जाए। ठीक है, पुट y इज इक्वल टू 81 डिग्री इन इक्वेशन थर्ड, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये सॉल्व कर लेते हैं। 180 माइनस वाई की जगह भर देंगे हम 81 डिग्री, तो 180 को 81 डिग्री से माइनस कर लेते हैं। चलो डिग्री बाद में लगा लेंगे, माइनस कर लेते हैं पहले। 10, ये 9 और ये 7, 17 हो गया, तो माइनस कर ले, कितना आ गया 9। तो सेकंड एंगल हमारे पास कितना आ गया 99 डिग्री। ठीक है, सॉल्व करने के बाद हमें क्या आ गया कि दोनों एंगल जो है वो एक आ गया 81 और एक आ गया 99। तो देखिए हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं कैसे, देखिए इन्होंने बोला है कि हमें दो का जो सम है वो 180 होना चाहिए। अगर आप 81 और 99 को प्लस कर लें तो 180 तो आएगा, और इन्होंने बोला एक्सीड, जो उनका माइनस है वो 18 डिग्री होना चाहिए। अगर आप 99 को 81 से माइनस कर दें तो 18 ही तो आएगा, तो हमारे पास एक्सीड 18 आ गया, और मैक्सिमम जो सम है वो हमारे पास 180, इट मीन सप्लीमेंट्री आ गया। तो हम क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चन को ना माइंड में ही, देखो सॉल्व करके नहीं दिखाना है कि हम इसको चेक कर रहे हैं, माइंड में ही इस तरीके से जैसे मैं बता रही हूँ चेक कर लेंगे, ताकि हमें पूरा कंफर्म हो जाए कि जो हमने आंसर निकाला है वो करेक्ट है या नहीं। जब भी हम आंसर निकालते हैं ना नीचे, अगर वो कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करता तो हमारा आंसर 100% गलत है। अगर कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है तो 100% हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। ठीक है,
तो आगे देख लेते हैं हम इसका क्वेश्चन थर्ड। आइए क्या देख लेते हैं क्या कहता है। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट 6 बॉल रुपए 3800। एक क्रिकेट टीम का कोच है जिसने क्या किया, 7 बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदी 3800 में, ठीक है। 3800 में उसने 7 बैट और 6 बॉल को खरीद लिया, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी ये आ जाएगी इसमें से। शी बाइज लेटर, मतलब थोड़ी टाइम बाद, थोड़े दिनों बाद। लेटर का मतलब होता है बाद में उसने क्या किया, 3 बैट खरीदे और 5 बॉल्स खरीदी 1750 में, ठीक है। उसके बाद हमें क्या कहते हैं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। हमने क्या करना है, हर एक बैट और हर एक बॉल की कॉस्ट को जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ले लेते हैं लेट बी अ नंबर ऑफ बैट्स, बैट्स के नंबर को ले लेते हैं x और लेट बी अ नंबर ऑफ बॉल्स को ले लेते हैं y, क्योंकि हमें यही फाइंड करना है। जो भी हमें क्वेश्चन की एंड लाइन में लिखा हो कि ये फाइंड करो, उसको सबसे पहले हम लेट लेके चल लेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक सिंपल सी ट्रिक है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास इन्होंने बोला 7 बैट 6 बॉल 3800 में लिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7x 6y, क्योंकि 6 बॉल लिए थे 3800 में ले लिए। फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारी, ठीक है। अब इन्होंने उसके बाद क्या बोला, कहते 3 बैट और 5 बॉल 1750 में लिए। 3 बैट और 5 बॉल 1750 में लिए, ये आ गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में से हम वैल्यू निकाल, चलो इस बार हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, प्लस वाला माइनस में और ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। इसको ले लेते हैं हम थर्ड इक्वेशन। आगे हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे सेकंड में, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन सेकंड। इक्वेशन थर्ड की वैल्यू को हम सेकंड में पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 और x की वैल्यू, तो x को तो निकाली नहीं हमने, तो x को ऐसे ही लिखेंगे, प्लस इसमें हमने y की निकाली तो y को डालेंगे ब्रैकेट में। 3800 माइनस 7x अपॉन 6, y की वैल्यू निकाल ली, इज इक्वल टू 1750। क्लियर है। और आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 3x 3800 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 38 5 का होता है हमारे पास 9500, मुझे याद है, आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, ठीक है। माइनस 7 5 होता है 35 0, ठीक है। आगे हम क्या करेंगे, x वाले अलग कर लेते हैं और विदाउट x एक तरफ कर लेते हैं, 35x अपॉन 6, ठीक है। x वाले अलग कर लिए हमने और दूसरे जो कांस्टेंट है वो हम अलग कर लेते हैं, ये प्लस वाला उधर जाके माइनस में चला जाएगा, ठीक है। आगे हम एलसीएम ले लेंगे इनका भी और इनका भी, दोनों तरफ हम एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 18x माइनस 35x अपॉन 6, यह आ जाएगा 3 का हमारे पास आ जाएगा, और 5250 माइनस 9500 अपॉन 3, ठीक है। तो इसको अब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -17x, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, इसको इन दोनों को माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा -4250 अपॉन 3, इधर हमारे पास आ जाएगा अपॉन 6 है, तो 3 को इसके काट भी कर सकते हैं, ये 2 आ गया हमारे पास, और 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई, -17x इजिकल टू, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4250 को 2 से, तो हमारे पास आ जाएगा, चलो ऐसे ही रख लेते हैं हम, मल्टीप्लाई 2 और अपॉन में 17, ये आगे वाला स्टेप मैंने यहीं पे कर दिया, ठीक है। आगे जाके इधर अपॉन में आ जाएगा, तो इधर भी माइनस है, माइनस के साथ तो माइनस काट ही देते हैं हम, तो हमारे पास आ गया x 4250 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन बाय 17, ठीक है। ये हमारे पास इसमें आ गया है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए हम चलो कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। 4250 डिवाइड बाय 7, तो ये हमारे पास आ गया, ये तो पॉइंट्स में आ गया, पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलो
4250 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारे पास आ गया ये 8500, तो आ गया हमारे पास 8500 अपॉन में 17, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं हम अब, डिवाइड बाय 17, तो ये हमारे पास आ गया 500। ठीक है, आप पूरा अपने आप कर लीजिए, मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि वीडियो जो है वो कैलकुलेशन करते हैं एक एक, तो ये तो आपको आती होगी, बेसिक कैलकुलेशन है, लंबी हो जाती वीडियो, इसलिए मैंने ऐसी कर दी। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई, अब एक्स की वैल्यू को हम पुट करेंगे वाई में, इस इक्वेशन में। ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 3800 माइनस 7, एक्स की वैल्यू है 500 अपॉन 6। इस इक्वेशन में हमने भर दी है इस वैल्यू को, थर्ड इक्वेशन में आपको दिखा देती हूँ, इस इक्वेशन में हमने इस वैल्यू को भर दिया है। ठीक है, तो आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3800 माइनस ये आ जाएगा 3500, 7 5 35 और 0 0 पीछे आ गए। अगर इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 0 0 और गया 300 आ गया 6, और ये हमारे पास आ गया 50, और y की वैल्यू कितनी आ गई 50। एज यूजली जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, अब आप इसको चेक करके देखेंगे अपने माइंड में। x 500 है और y 50 है, मतलब अब हम यहाँ पे x 500 और y 50 भरेंगे, तो इसको सॉल्व करके 38, x को हमने भरना है यहाँ पे 500 और y को हमने भरना है 50, इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ पे 3800 आना चाहिए, और नेक्स्ट यहाँ पे भरेंगे तो इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास 1750 आना चाहिए। तो हमारे पास ये जो आंसर है वो डेफिनेटली क्या है, वो करेक्ट है। ठीक है,